नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 7 दिसंबर 2022 के करंट अफेयर्स की। और ज्ञान को कभी भी छोड़ना चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली जानकारी के साथ। सबसे पहली जानकारी, 1971 के युद्ध के दौरान लोंगेवाला युद्ध में भारत की जीत की 91वीं वर्षगांठ को मनाने के लिए 5 दिसंबर 2022 को राजस्थान के लोंगेवाला युद्ध स्मारक में पराक्रम दिवस मनाया गया। देखिए, आप सभी जानते होंगे 1971 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, लोंगेवाला युद्ध, ये दोनों के बीच सबसे बड़े और सबसे निर्णायक युद्धों में से एक था, है ना। और सबसे आवश्यक जानकारी सभी के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है लोंगेवाला युद्ध के बारे में। बाकी कुछ पढ़िए या ना पढ़िए, सब पढ़िए, लेकिन इसको भी पढ़िए। चलिए अगली जानकारी को देखते हैं। हाल ही में इंडोनेशिया का माउंट सैमेरू ज्वालामुखी फटा है। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी, हमने कुछ समय पहले भी आपको बोला था जब ऐसी घोषणा कर दी गई थी कि अब इसका जो वो था अलर्ट था, उसको और बढ़ाया गया है ना। तो अब ये फट चुका है। इंडोनेशिया प्रशांत के रिंग ऑफ फायर पर स्थित है और जहाँ जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं टकराती रहती हैं, जिसके कारण अक्सर ज्वालामुखी फटते रहते हैं, भूकंप भी आते रहते हैं और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक भी है। इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इनका मौसम विभाग कार्य करता है। चलिए, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा, इसके बारे में भी आप पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी को देखते हैं। इस्लामिक ड्रेस कोड को लागू करने का काम करने वाली ईरान की एक पुलिस थी, स्पेशल पुलिस थी, उसका नाम था मोरालिटी पुलिस। इसको भंग किया जा रहा है। बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है ये, है ना। मेरा ओपिनियन है पर्सनल। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान में विभिन्न प्रकार की मोरालिटी पुलिस थी वो थी, लेकिन औपचारिक रूप से गश्त ए इरशाद के रूप में माने जाने वाले नवीनतम संस्करण वर्तमान में ईरान की इस्लामी आचार संहिता को लागू करने वाली एक मुख्य एजेंसी है, जिसके बाद में अब ईरान की मोरालिटी पुलिस को भंग किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी। भारतीय मूल के एक व्यवसायी मोहन मानसिंघनी को लंदन के बकिंघम पैलेस में एक अधिष्ठापन समारोह में स्वास्थ्य सेवा के लिए उनकी धर्मार्थ सेवाओं के लिए ब्रिटिश साम्राज्य के ऑफिसर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, ये और भी ज़्यादा अच्छी बात है और क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट बनाता है। इन्होंने कैजुअल डाइनिंग ग्रुप की स्थापना की और नेतृत्वकारी भूमिका निभाई है। इनके बारे में और अवश्य ही पढ़िएगा और अवश्य ही हर भारतीय को खुशी होती है जब भी ऐसा कुछ होता है। तो अलग अलग बातें सामने आती हैं हमेशा, है ना। इनके बारे में पढ़ लीजिएगा, थोड़ा बहुत, ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे तो बहुत हो जाएगा, है ना। चलिए अगली जानकारी की ओर बढ़ते हैं। अगली जानकारी, नेत्रहीनों के लिए तीसरे T20 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन गुरुग्राम के ताऊ देवीलाल इंडोर स्टेडियम में किया गया। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये, नेत्रहीनों के लिए भी T20 विश्व कप होता है। फोटो आपको स्क्रीन पर दिखाई जा रही है किस प्रकार से ये होता है। इसमें मेज़बान भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका भी शामिल हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है ना। आप पढ़ लीजिएगा इसके बारे में अवश्य ही, इसकी स्थापना वगैरह अवश्य पढ़िएगा। और इस प्रकार के जो, और देखिए पैरालंपिक है जिस प्रकार है ना, ये भी इसका एक उदाहरण है और ऐसे जो हों उसको आप पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाजरा के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने दिल्ली में एक दिवसीय मिलेट्स स्मार्ट न्यूट्रिटिव फूड कॉन्क्लेव का आयोजन किया है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 के पूर्व लॉन्च कार्यक्रम में ये होने वाला पहला कॉन्क्लेव है ना। लॉन्च कार्यक्रम जो होने वाला है उसके पूर्व होने वाला ये पहला कार्यक्रम है। बाकी बाजरा के निर्यात को इससे आप समझ सकते हैं सरकार बढ़ावा दे रही है और सरकार ने दिल्ली में इसके लिए एक दिवसीय मिलेट्स स्मार्ट न्यूट्रिटिव फूड कॉन्क्लेव भी शुरू किया। फोटोज़ वगैरह देख सकते हैं। प्रश्न आपका ये है, किस मंत्रालय या विभाग डाल देंगे तो मंत्रालय भी डाल दीजिएगा, बाकी दोनों डालिए तो बहुत अच्छा होगा। किस मंत्रालय या विभाग के द्वारा इसको आयोजित किया जाता है या किया गया है, जाता तो नहीं, किया गया है इस बार। आइए आगे बढ़ते हैं।
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी अबू धाबी स्पेस डिबेट में संयुक्त अरब अमीरात में आधिकारिक भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। वह इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक जो नए बने हैं ना, नए इजराइल के राष्ट्रपति बने हैं इसहाक हरगोस, इनके साथ में कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह को भी संबोधित करने वाले हैं। देखिए इससे आपने क्या क्या समझा। अबू धाबी में हो रहा है अबू धाबी स्पेस डिबेट, जिसमें जितेंद्र सिंह जी जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। देखिए इससे और बहुत सी जानकारी आप ले सकते हैं। ऐसा ही हम बार बार बताते हैं आपको, ऐसा करना आप लोग भी शुरू कर दीजिए। जानकारी के अंदर से जानकारी निकालना शुरू कर दीजिए, बहुत ही अच्छा रहेगा। हमेशा आपकी तैयारी में ही नहीं, आगे जब भी आप कुछ करेंगे तब बहुत ही ज़्यादा ही अच्छा होने वाला है। इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी को शॉर्ट में लिखना भी सीख सकते हैं, है ना। तो चलिए ये शायद एक अंतिम जानकारी, बस अंतिम है, उसको देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो को ख़त्म करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लद्दाख चांगथांग क्षेत्र के हेनले गांव में भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व बनाने के लिए तैयार है। लद्दाख के कौन से क्षेत्र में? चांगथांग क्षेत्र के हेनले गांव में। तो जो हेनले में लगभग 18 स्थानों पर तारों को देखने के लिए पावरफुल टेलीस्कोप लगाए जाएंगे। पर्यटन को बहुत ज़्यादा इससे बूस्ट मिलने वाला है, ऐसा कहा जा रहा है। बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, भारत के हर अलग अलग जगहों पर ऐसा होना चाहिए। चलिए तो दोस्तों ये थी अंतिम जानकारी। कुछ भी कन्फ्यूज़न हो आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कमेंट में पूछिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, ऐसे ही नए वीडियो के साथ। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।